Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject moral value of class 7. The name of the chapter is self-control यानी आत्मनियंत्रण. The words I have underlined in this chapter, you also have to underline those words. Now let's read the chapter. It is astonishing what power our mind has over our body. Let the mind therefore always be the master. ये आश्चर्य करने वाला है कि जैसा हमारा दिमाग होता है उसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को ही अपने बॉडी को कंट्रोल करने दें. टू गवर्न अदर इज़ डिफ़िकल्ट बट मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गवर्न वन सेल्फ. किसी दूसरे को गवर्न करना, शासित करना कठिन काम है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कठिन काम है खुद को शासित करना, खुद के ऊपर शासन करना. To control to our emotion is not an easy task. Only the strong-minded can control their emotions. Even great kings, scholars have failed in maintaining self-control. अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है. ऐसा वही कर पाते हैं जो कि अपने दिमाग से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, यानी कि उनके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता होती है. यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा, विद्वान भी अपने सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करने में फेल हो रहे हैं. लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड हाउ अलेक्जेंडर द ग्रेट्स प्राइड वॉज हम्बल्ड बाय अ सेज. यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के बारे में, जिनका जो आत्मगौरव था, घमंड था, वो एक साधु के सामने वो विनम्र हो जाता है. यानी एक साधु के व्यवहार से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. When Alexander came to India, he found that Indians were very brave and fearless people. He became friendly with them. जब अलेक्जेंडर भारत आते हैं तो उनको ये पता चलता है, वो ये पाते हैं कि भारतीय जो हैं वो बड़े ही बुद्धिमान हैं और निर्भीक लोग होते हैं. वो उनके साथ काफ़ी मित्रतापूर्वक हो जाते हैं. When he was about to return to his own country, he remembered that the people of his country had asked him to bring an Indian sage with him. They had heard a lot about sages and were very anxious to see one. जब अलेक्जेंडर अपने देश वापस जाने वाले रहते हैं तब उन्हें याद आता है कि उनके देश के लोगों ने बोला था कि जब वो वापस आएँ तो वो किसी एक भारतीय साधु को अपने साथ लेकर के आएँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय साधुओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो उन्हें देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे. Alexander began his search for a sage. He went to a forest in quest of a sage. उसके बाद अलेक्जेंडर जो रहते हैं वो साधु की खोज करने लगते हैं, अपनी साधु के लिए खोज शुरू करते हैं और उसी खोज में वो एक जंगल में पहुंचते हैं. He found one sitting under a tree. और वो एक साधु को पाते हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. It was in deep meditation. Alexander decided to wait till the sage opened his eyes. उसके बाद जब वहाँ पे अलेक्जेंडर एक साधु को पाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बड़ी ही गहरी तपस्या में हैं. तो अलेक्जेंडर सोचते हैं कि जब तक ये अपनी आँखें नहीं खोलते हैं तब तक मैं इनका इंतज़ार करता हूँ. When he opened his eyes, Alexander greeted him warmly and requested him to accompany him to Greece. और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं साधु तो अलेक्जेंडर जो रहते हैं वो बड़ी ही विनम्रता से उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद उनसे ये आग्रह करते हैं कि वो अलेक्जेंडर के साथ, यानी साधु जो हैं वो अलेक्जेंडर के साथ ग्रीस जाएँ. Alexander said, I will give you everything you need or anything you ask for, but please come along with me to my native land. My people would have loved to meet you. तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं आपको दूंगा, या फिर आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन कृपया करके आप मेरे साथ मेरे मातृभूमि पर चलिए, क्योंकि वहाँ के लोग आपसे मिल करके बहुत ही खुश होंगे. The sage replied politely, I don't need anything. I am happy and contented where I am. तो जो साधु रहते हैं वो बड़ी ही विनम्रता से उत्तर देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी इच्छाओं से तृप्त हूँ.
Alexander flew a rage as this was the first time that someone had turned down his request. और अब अलेक्जेंडर को ये बात सुनकर के बड़ा ही क्रोध आ जाता है, क्योंकि ये पहली बार होता है कि किसी ने उनके आग्रह को ठुकराया हो. He could not control his anger, और वो अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते हैं. कौन नहीं कर पाते? अलेक्जेंडर. He burst out in anger and unsheathed his sword. और वो उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने म्यान में से तलवार निकालते हैं. Threatening the sage, he said, "Do you know to whom you are speaking? I am the great King Alexander. If you don't listen to my request, I will kill you." तलवार निकालते हुए साधु को डराते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं महान राजा अलेक्जेंडर हूँ. अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. Unperturbed, the sage replied, "You can kill just my body, and the body is nothing but a garment that my soul is wearing." तो फिर जो साधु रहते हैं वो निर्भीक होकर के उससे बिना विचलित हुए, उनके तलवार को देख करके बिना विचलित हुए वो उत्तर देते हैं कि तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, और ये शरीर क्या है? सिर्फ एक कपड़ा है जिसको कि मेरे आत्मा ने पहन रखा है. How will you kill my soul with your sword? तो फिर आगे साधु कहते हैं कि तुम मेरी आत्मा को अपनी तलवार से कैसे मार सकते हो? You say that you are king, but according to me, you are a slave of my slave. तो और फिर साधु आगे बोलते हैं कि तुम तो कहते हो कि तुम एक राजा हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम मेरे सेवक के एक सेवक हो. Furious Alexander could not comprehend the meaning of his words. और अब क्योंकि अलेक्जेंडर बड़े गुस्से में रहते हैं, इसलिए वो साधु की बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं. He asked the sage, "Why did you call me the slave of your slave? I am nobody's slave." तो फिर अलेक्जेंडर पूछते हैं उस साधु से कि तुम मुझे अपने सेवक का सेवक क्यों कह रहे हो? मैं किसी का भी सेवक नहीं हूँ. In a very sweet voice, the sage explained, "Great king, I have mastered my anger." तो फिर बड़े ही मीठे स्वर में साधु जो रहते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि महान राजा, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, यानी मैंने अपने गुस्से पर विजय प्राप्त की है. एंगर इज़ माई स्लेव, और गुस्सा मेरा सेवक है. आई हैव फुल कंट्रोल ओवर माई इमोशंस. आई डोंट लॉस माई टेम्पर एज यू डू. तो फिर आगे सेज कहते हैं कि मैंने अपने भावनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रखा है, और मैं अपने आपे को तुम्हारे जैसे नहीं खोता हूँ. सो दैट मीन्स यू आर द स्लेव ऑफ योर एंगर. और इसका मतलब यही है कि तुम अपने क्रोध के नौकर हो. एंड एंगर इज़ माई स्लेव, और जो क्रोध है वो मेरा सेवक यानी मेरा नौकर है. सो यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव, और इस तरीके से तुम मेरे सेवक के सेवक हुए. सेल्फ कंट्रोल लीड्स टू ट्रू हैप्पीनेस, दो इन द बिगनिंग इट इज़ हार्ड एंड बिटर. इस प्रकार से सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण जो है वो हमें सच्चे सुख की ओर लेकर के जाता है. हाँ, हालांकि ये है कि शुरुआत में ये बड़ा ही कड़वा और बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, हम सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ये हमें अपनी लाइफ में आगे खुशियाँ देता है और दूसरों को भी खुश करता है. सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Take the correct answer. Number 1. The people of Greece asked Alexander to bring an answer is Indian sage. Number 2. The king was very dashed to hear the reply of sage. Answer is angry. Number 3. Sage told Alexander a dash. Answer is slave. Now state true or false. Number 1. Alexander came to India. It is true. Indians were very fearful person. False. Alexander began his search for a sage. True. The sage was ready to go with king. False. The king could not control his anger. It is true. Now fill in the blanks with suitable words. The king found that Indians were very dash and fearless people. Answer is brave. Next, he went to a dash in quest of a sage. Answer is forest.
He could not control his dash. Answer is anger. Next, you can kill just my dash body. Next, body is nothing but a dash that my soul is wearing. Answer is gunman. So that's all for today. Thank you so much.